नमस्कार, मैं हूं सुजाता कुकरेती और इस वक्त की बड़ी खबर। बुलंदशहर में मां बेटी के साथ गैंगरेप के 15 संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। इनमें से मुख्य आरोपी की पहचान भी कर ली गई है। इस मामले में सबसे दुखद बात यह भी रही कि पुलिस का रवैया बेहद शर्मनाक रहा। वारदात के बाद परिवार के लोग जब बुलंदशहर देहात कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे तो कोतवाली प्रभारी ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया है। एक हाईवे, रात का गहरा सन्नाटा, मां बेटी से गैंगरेप, दिल्ली के पास दिल दहलाने वाली वारदात। इसी NH 91 पर शुक्रवार रात 1:30 बजे के करीब नोएडा से निकली एक कार तेजी से शाहजहांपुर की ओर भागी जा रही थी। कार में नोएडा के दो भाइयों के परिवार के कुल 6 लोग सवार थे। भाई, भाभी, भतीजे और 14 साल की बेटी के साथ ये दंपति शाहजहांपुर में एक पारिवारिक कार्यक्रम में शरीक होने जा रहा था। इस बात से अनजान कि बस थोड़ी ही देर में इनका सामना बेहद डरावने मंजर से होने वाला है। गाड़ी जब बुलंदशहर जिला मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर दोस्तपुर हाईवे के पास पहुंची तो यहां झाड़ियों में पहले से घात लगाए बदमाश छिपे बैठे थे। और जैसे ही कार उनके नजदीक पहुंची, बदमाशों ने कार पर लोहे की एक रॉड फेंकी। कार चलाने वाले नोएडा के निवासी को पहली बार में कुछ खास अंदाजा नहीं हुआ। कार फिर स्पीड में भागी चली जा रही थी, लेकिन जैसे ही कार 200 मीटर और आगे बढ़ी, कार पर एक बार फिर से लोहे की रॉड टकराई। कार सवार लोगों को लगा कि शायद कार में कुछ गड़बड़ी आ गई है। लोग कार की जांच करने के लिए बाहर निकले, लेकिन तभी पीछे से झाड़ियों में छिपे वही 12 बदमाश तेजी से कार के पास आ गए। सबको गन पॉइंट पर ले लिया। पूरे परिवार को फ्लाईओवर के नीचे ले गए। तीनों पुरुषों को बंधक बना लिया। दोनों महिलाओं और बेटी को हाईवे के नीचे संपर्क मार्ग पर ले गए और वहां खेत में 35 साल की मां और 14 साल की बेटी के साथ गैंगरेप किया। ये घटना आज सुबह की है। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र लगता है हमारे यहाँ पे। इसमें एक परिवार जो है वो आ रहा था नोएडा से, तो उसके साथ ये घटना हुई है। इस लूट के बाद दुष्कर्म की भी बात प्रकाश में आई है। हैरानी इस बात की है कि बदमाशों ने पूरे परिवार को 2 घंटे तक बंधक बनाए रखा और पास में ही मुख्यालय पुलिस को इसकी सूचना 3 घंटे बाद कंट्रोल रूम से मिली। इसकी वजह भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए आगे की कहानी। बदमाशों ने मां बेटी के साथ सिर्फ हैवानियत के हदें पार नहीं की, बल्कि लूटपाट की वारदात को भी अंजाम दिया। हैवानों ने परिवार से 12,000 रुपए और जेवर भी लूटे। इसके बाद रात के खूब अंधेरे में कहीं गायब हो गए। बदहवास पीड़ित परिवार ने बदमाशों के मौका वारदात से जाने के बाद नोएडा में अपने एक परिचित को घटना की सूचना दी। परिचित ने तुरंत कंट्रोल रूम को खबर की और देखते ही देखते यूपी का पूरा पुलिस अमला जैसे नींद से जाग गया। 4:45 बजे बुलंदशहर की देहात कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। घटना स्थल की जांच की, पीड़ितों का बयान दर्ज करके मां बेटी का मेडिकल कराया और अज्ञात बदमाशों पर धारा 376D यानी गैंगरेप, धारा 397 और धारा 395 के तहत केस दर्ज किया गया। मुकदमा लिख लिया गया है और कार्रवाई कराई जा रही है। सर, किस तरह का गैंग ये संभावित हो सकता है? अब देखिए, विवेचना इसकी हो रही है। जल्दी इसका घटना का अनावरण होगा, लेकिन टीम इसके लिए बना दी गई, शीघ्र अनावरण होगा। शुरुआती तफ्तीश में पीड़ितों से बदमाशों के हुलिये के बारे में जानकारी मिली। कई बदमाश बरमूडा पहने हुए थे, कुछ पैंट शर्ट में भी थे। ये पता चला है कि बदमाशों ने फ्लाईओवर के पास नल पर बैठकर शराब भी पी थी। मौके से पुलिस को बीड़ी, शराब की खाली बोतल, ग्लास के अलावा 2 आरियां भी बरामद हुई है। इंडिया टीवी संवाददाता कुमार कुंदन बुलंदशहर हाईवे पर ठीक उसी जगह पहुंचे जहां मां बेटी के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। इस ठीक बाईपास के सामने आप देखेंगे फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर से थोड़ा पहले एक दोस्तपुर गांव है और इस गांव के पास गाड़ी के चालक को इस बात का एहसास हुआ कि उसकी गाड़ी के टायर फट गया। वो ये पर देखने के लिए कि क्या सही में टायर फटा है या नहीं, बाकायदा उन्होंने गाड़ी रोकी। जैसे ही गाड़ी रोकी तब तक में 2-3 लोग आए और उनकी गाड़ी को घेर लिए
बाकायदा तमंचे पर उस गाड़ी को यहाँ से टर्न लिया जाए। ये जो आप देख सकते हैं बीच में कट है, इस कट के जरिए गाड़ी को बाकायदा लाया गया और उसके बाद सीधे लाने के बाद लोग गांव की तरफ निकल गए। गांव दोस्तपुर गांव पास में ही है, लेकिन ये लिंक रोड है, जिस सड़क पे हम चल रहे हैं ये लिंक रोड है और उसी लिंक रोड पर बाकायदा गाड़ी को लेके आगे बढ़ते गए। एसेंट गाड़ी थी, लेकिन बारिश की वजह होने की वजह से बाकायदा यहाँ पे बहुत सारे कीचड़ वगैरह थे, जिसकी वजह से गाड़ी बहुत ज़्यादा अंदर तक जा नहीं पाई। तकरीबन 40 से 50 मीटर अगर हम और आगे लिंक रोड पे चलते हैं तो वहीं पे गाड़ी जो है आके फंस गई। गाड़ी में उस वक्त तक 8 लोग सवार थे, लेकिन गाड़ी में से कुछ लोगों को उतार दिया गया था और उसके बाद यहाँ पे जिस जगह पे अभी हम जा रहे हैं उस जगह पे तकरीबन 8 लोगों में से जो गाड़ी है ये एसेंट यहीं पे आके फंस गई। फंसने के बाद बाकायदा यहाँ पे गाड़ी रोकने की कोशिश की गई और उसके बाद यहाँ पे जो गाड़ी में जो मेल मेंबर्स थे उनको वहीं रखा गया और बंदूक की नोक पर फीमेल मेंबर को यहाँ से उतारा गया और उतार के पास में ही जो गन्ने का खेत है उसमें शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम दिया गया। माँ और बेटी के साथ बलात्कार किया गया। बाकायदा कुछ निशान अभी भी यहाँ पड़े हुए हैं, जैसे कि पर्स है, इसके अलावा कुछ कपड़े हैं। हालांकि पुलिस ने यहाँ पे कल आके तफ्तीश वगैरह भी की है, लेकिन इसी जगह पे यहाँ पे बलात्कार किया गया और ये भी कहा गया कि अगर आप चीखेंगी तो जो परिवार के जो मेल मेंबर्स हैं उनको जान से मार दिया जाएगा। मेल मेंबर्स ने बाद में जब लुटेरे यहाँ से चले गए वारदात को अंजाम देने के बाद, तो उन्होंने पुलिस को भी फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन जिन लोगों ने उनसे बात की वो बात करने का लहजा बेहद ही ख़राब था और उसके बाद फिर उन्होंने अपने परिवार वालों को फ़ोन किया, तब जाके उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, फिर जाके यहाँ पे आई। इस पूरी घटना ने एक बार फिर से शर्मसार कर दिया है। आखिरकार बगल में हाईवे है, इतनी जो रश ट्रैफिक होता है यहाँ पे, पुलिस क्या पेट्रोलिंग क्या कर रही थी, पुलिस कहाँ थी, ये कई सारे ऐसे सवाल हैं जो पुलिस के निगरानी पर भी सवाल खड़े करते हैं। हालांकि पुलिस ने उस व्यक्ति को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे घटना ने एक बार फिर से यूपी को शर्मसार कर दिया है। कैमरामैन प्रवीण के साथ कुमार कुंदन, इंडिया टीवी, बुलंदशहर। इंडिया टीवी संवाददाता कुमार कुंदन ने वारदात की जगह का बारीकी से मुआयना किया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि आरोपी कौन थे, कहां से आए थे, इसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। बुलंदशहर शहर से महज चंद कदमों की दूरी पर यह घटना हुई। जिस जगह पे घटना हुई उसी जगह पे हम मौजूद हैं। जी हाँ, हाईवे से मुश्किल से 50 से 60 मीटर की दूरी पर यह घटना हुई है और मैं आपको तस्वीरें सिलसिलेवार तरीके से दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जो गांव की सड़क है वहाँ पे जब बंदूक की नोक पर इन महिलाओं को लाया गया तो उसके बाद कुछ कपड़े हैं, कुछ पर्स हैं, ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से उनके साथ एक ऐसी घिनौना हरकत की गई जिसने शर्मसार कर दिया। ये देख सकते हैं कि लूट के बाद उन्होंने पर्स वगैरह भी यहाँ पे फेंका और कहा यह जा रहा है कि यही वो जगह है जहाँ पे गन पॉइंट पे उन महिलाओं के साथ रेप किया गया। मैं आपको इससे पहले थोड़ा एक जानकारी दे दूं कि शाहजहांपुर के लिए पूरा परिवार जा रहा था दिल्ली के नोएडा के सेक्टर 68 से शाहजहांपुर के लिए और एक गाड़ी में 8 लोग सवार थे। 8 लोगों को हाईवे पे रोका गया और रोकने के बाद गन पॉइंट पे बाकायदा महिलाओं को यहाँ लाया गया और उसके साथ जो है रेप किया गया। कहा भी ये भी जा रहा है कि महिलाओं को चीखने के लिए मना किया गया कि अगर ऐसा करती हैं तो हम जो गाड़ी में लोग हैं उन्हें हम गोली मार देंगे। हमारे साथ एक ग्रामीण मौजूद है। आपका नाम क्या है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी, क्या इसी जगह पे सब कुछ हुआ है? हाँ जी, इसी जगह हुआ, सब इसी जगह सारे निशान हैं, सब यही है, गाड़ी भी यहीं फंसी हुई है। अच्छा, पुलिस यहीं पे आई थी? पुलिस यहीं पर आई। और पता चल रहा है कौन थे, कहाँ के लोग थे? ये कुछ नहीं पता। कितने बजे की घटना रही होगी ये भी आप लोगों को नहीं पता। जो और भी चीज़ें हैं, पर्स वगैरह हैं, ये सब क्या उन्हीं के हैं? हाँ, ये लोग उन्हीं के हैं। हम तो यहाँ रोजाना खेतों पे आते हैं ना, यहाँ कुछ भी नहीं दिखा। जब मैं कल शाम आया था, जब ये देखा सब चीज़ें। अच्छा, कुछ भी नहीं था उस वक्त। और किस तरह से ग्रामीणों को कैसे पता चला कुछ? ग्रामीण तो अपना चारा काटने के लिए आते हैं ना, रोज सुबह को आए, जब मालूम पड़ा है जब यहाँ पुलिस ही पुलिस थी। और इस वारदात में इंडिया टीवी ने पीड़ित परिवार के सदस्य से बात की। परिवार के सदस्य उस वक्त कार में ही मौजूद थे। परिवार के साथ इतनी बड़ी वारदात हो गई। जब वो मदद मांगने पुलिस के पास गए तो पुलिस का रवैया बेहद शर्मनाक था। फिर उसके बाद 100 नंबर पे फोन लगाया, लेकिन 100 नंबर हर बार बिजी जा रहा, लेकिन 2-3 बार घंटी गई। ठीक है ना, ठीक है, उन्होंने उठाया नहीं। फिर एक नोएडा में जानने वाले थे, उसी भाई के हमारे के दोस्त ने उससे फोन किया, तो उसने एक नंबर दिया, उससे बात हुई। 2 बात पे घंटों बातचीत करता, कह रहा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ हो, तो सर मैंने यहाँ आ जाओ। कोतवाल जो सस्पेंड हुआ। हाँ। अच्छा, क्या कह रहा था ये?
ये कह रहा था इसका रवैया सहयोगात्मक नहीं था। मैंने आज आओ उसके बाद थाने ले चलो, हम सब कुछ बैठ के वहाँ बताएंगे। बस फिर आई पुलिस। बदतमीजी से बात कर रहे थे ये। हाँ ये कोतवाल साहब जो सस्पेंड हुए, हाँ, क्या नाम था उनका? ये नाम तो नहीं मुझे मालूम है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, फिर आई पुलिस, ले गए हम लोगों को, गाड़ी भी निकलवाई जो फांसा दी उन लोगों ने खेतों में। फिर जो है वहाँ रिपोर्ट लिखवाई। इंडिया टीवी रिपोर्टर ने इनसे जानने की कोशिश की कि अब वो क्या चाह रहे हैं, उनकी मांग क्या है। कार्रवाई सर, हमारी डिमांड ये है कि उन्हें पकड़ के इन लोगों से वेरीफाई करा के उसी जगह एनकाउंटर कर दिया जाए। चाहे पुलिस कर दे या मैं कर दूंगा, मैं करूंगा तो पुलिस को मैं अपने आप अरेस्ट भी कराने को तैयार हूँ। अच्छा, दूसरा ये कि अभी हमारी आपकी जब बात हो रही है, इस दौरान कोई पुलिस एसपी, जैसे आप बता रहे थे कि एसपी वहाँ के फोन नहीं उठा रहे हैं, तो इस दौरान कोई पुलिस वाले ने या एसपी ने आपसे कोई संपर्क किया है? हाँ, अभी हमने आपको बताया नहीं, दरोगा जी विनोद कुमार यादव जी बैठे हुए हैं हमारे पास, एक कांस्टेबल साहब हैं, उनका शायद नाम मैं नहीं जान रहा उनके, तो 2 लोग बैठे हुए, फोटो लाए हैं, व्हाट्सएप पे डाल के वेरीफाई करा रहे हैं। तो क्या महिलाओं ने कोई फोटो पहचानी? हाँ, 2 पहचान लिए, 2 लोग पहचान लिए। तो ये कहाँ, वहाँ बुलंदशहर के लोकल के ही लोग हैं या बाहर के हैं? जैसे बताए जा रहे थे कि घुमंतु लोग हैं, कहाँ के हैं ये कुछ पता चल पाया? ये तो हमारे दरोगा जी बता सकते हैं भाई कहाँ के हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कहाँ के हैं, ये लोकल हैं वहाँ के हैं, लेकिन लग मुझे वो लोकल ही रहते लड़के उनकी बातचीत से। अच्छा, तो आप मतलब कार्रवाई चाहते हैं, इस पूरे मामले की कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? कड़ी कार्रवाई क्या, बस सबसे पहले एनकाउंटर कर दिया जाए, जिससे भविष्य में इस तरीके पुनरावृत्ति ना हो। लोग ये समझ लें इसमें कानून अपना काम करता है, तुरंत सीएम आदेश करे। और अब आपको इनकी ही जुबानी ये पूरी वारदात सुनाते हैं। कितने बजे आप निकले थे यहाँ से? 11:30 से 11:45 के बीच। अच्छा, पूरे बताते रहिए कौन कौन कार में थे, कौन सी कार थी, पूरा घटना बताते रहिए। अच्छा, 11:30 बजे निकले, एक करीब 1:15 बज रहा होगा, वो फ्लाईओवर है दोस्तपुर वाला जी, वहाँ उससे पहले ही एक आवाज आई बड़ा तेज, ये साइकिल एक्शन नहीं होता है जो बॉटम में पड़ता, जी जी, यही फेंक के मारा था, तो गाड़ी में स्पार्ट पड़ गया, गड्ढा हो गया। हम आवाज आई तो थोड़ी दूर चलाऊंगा, 60-70 कदम, यही अनुमानित। फिर दूसरी आवाज आई तो उतर के गाड़ी रोक के चेक करने लगा, चेक कर ही रहा था, भी चेक हो नहीं पाई थी, एक साइड ही देख रहा, तो जब तक गन पॉइंट पे ले लिया। कितने लोग थे उस टाइम? 5-6 लोग, लेकिन सब कुल 7-8 लोग थे। अच्छा, उसके बाद और लोग आ गए, सबके पास तमंचे थे? हाँ, तमंचे, डंडे। अच्छा, तो फिर क्या किया उसके बाद? हम लोगों को बांधा। ठीक है। और बांधने के बाद गाड़ी में जो महिलाएं रही, गाड़ी घुमा के ले गए होंगे उधर को, तो फिर हम लोगों को भी उधर ले गए खेतों में से। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद जो है, तो आप सब लोगों के हाथ पैर बांध दिए थे जितने पुरुष थे? हाँ, पुरुष सबके बांध दिए। मतलब आपके भाई के और आपके बेटे के? हाँ जी, हाँ। और आपकी पत्नी कहाँ थी उस समय? पत्नी भी गाड़ी में थी, इन लोग तो गाड़ी ले गए। अच्छा, गाड़ी ये लोग लेके चले गए थे? हाँ, गाड़ी नहीं, गाड़ी ये लोग नहीं ले गए, गाड़ी उनमें से एक बदमाश रह गया, वो चला लेता था, वो ले गया उधर को जहाँ ट्यूबवेल लगा है। अच्छा, कितना दूर आपसे जहाँ पे आपको डाला था बांध के? वहीं गाड़ी के पास ही फिर हम लोगों को ले गए। अच्छा, चलो सालों गाड़ी के पास ले चलो। अच्छा, हाँ। तो फिर मतलब आपके भाई की पत्नी और बेटी के साथ मतलब गलत काम किया? बेटी और उसकी बीवी के साथ। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दलजीत चौधरी ने इंडिया टीवी से खास बातचीत में माना कि इस मामले में कहीं ना कहीं पुलिस से गलती हुई है। जो घटना हुई है इसमें बदमाशों को पकड़ने के लिए अब तक आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? अभी तक 15 सस्पेक्ट्स राउंड ऑफ हुए हैं। अब उनकी शिनाख्त की तैयारी शुरू हो गई है। इसके अलावा कुछ फोटोग्राफ्स हमने आइडेंटिफाई कराए हैं विक्टिम पार्टी से, उनसे भी काफ़ी चीज़ें, काफ़ी मेजर लीड हमें मिली है। और लगभग 12 से 15 पार्टीज हम ऑलरेडी रवाना कर चुके हैं डिफरेंट स्थानों पर। एसटीएफ को भी इसमें इंगेज कर दिया गया है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी इस केस का अनावरण करेंगे। ये कहा जा रहा है कि जहां पे ये गाड़ी रोकी जिस फ्लाईओवर पे, वहीं पे पुलिस की पिकेट भी थी, थाना भी था, तो फिर कैसे इतनी बड़ी वारदात हुई? देखिए, यहाँ से थाना लगभग 4 किलोमीटर दूर था और ये सुनसान जगह थी उस समय, रात के 1 से लेके उसके बाद जो घटना घटी है। फिर भी हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं लापरवाही है
चाहे पेट्रोलिंग पार्टी की रही हो, चाहे थानाध्यक्ष के रूप में रही हो, तो एसएचओ को उसी समय सस्पेंड कर दिया गया है और सीओ को भी वहां से हटा दिया गया है। अब पूरा प्रयास है कि इस और भी यदि कोई व्यक्ति या कोई भी ऑफिसर जिसकी लापरवाही परिलक्षित होगी, उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।